बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सर सईद एकेडमी। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, सबसे पहले हम इसकी भी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनकी पैमाइश की जा सके उन्हें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। क्वांटिटी का मतलब है चीज़ या शय, यानी हर शय जिसको आप मेजर कर सकें यानी उसकी पैमाइश कर सकें, वो क्वांटिटी या वो शय फ़िज़िकल क्वांटिटी कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर एट्सेट्रा। यानी किसी भी चीज़ की लेंथ एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, उसे नाप सकते हैं। इसी तरह मास की भी हम पैमाइश कर सकते हैं। मास का मतलब होता है मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, यानी किसी जिस्म में या किसी चीज़ में कितना मादा पाया जाता है उसे हम मास कहते हैं। इसके बाद टाइम है यानी वक्त, तो ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि वक्त को हम मेजर कर सकते हैं। और उसके बाद टेम्परेचर है यानी दर्जा हरारत, इसकी भी पैमाइश हम कर सकते हैं और उसके लिए हम आमतौर पर थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह और भी बहुत सी क्वांटिटीज़ हैं जो मेजरेबल हैं, यानी उनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। ये उनमें से चंद एक क्वांटिटीज़ हैं जिनके नाम हमने यहाँ लिखे हैं। ये सब के सब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अ फिज़िकल क्वांटिटी पोजेसेस एट लीस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में दो खसूसियात या दो चीज़ें लाजमी होती हैं, यानी हर फ़िज़िकल क्वांटिटी में दो चीज़ें लाजमी होंगी। वन इज़ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, एक तो अददी कीमत है, एंड द अदर इज़ द यूनिट इन विच इट इज़ मेजर्ड, और दूसरा वो यूनिट है जिसमें इस फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। इसे हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ अ स्टूडेंट इज़ 104 सेंटीमीटर, यानी फ़र्ज़ किया एक स्टूडेंट है, उसके कद की यानी उसकी लेंथ की मेजरमेंट की गई है यानी पैमाइश की गई है, और वो है 104 सेंटीमीटर। यानी इस स्टूडेंट का जो कद है वो है 104 सेंटीमीटर। अब 104 सेंटीमीटर में 104 जो है ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, और सेंटीमीटर वो यूनिट है जिसमें इसके कद की पैमाइश की गई है। तो इस तरह हमने देखा कि इस फिज़िकल क्वांटिटी में दो चीज़ें हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट, जिस यूनिट में हमने उस फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर किया है। यानी 104 न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और सेंटीमीटर यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। और यहाँ हमने दोनों चीज़ों का जिक्र किया है, यानी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी बताई है और यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी बताया है। हर फिज़िकल क्वांटिटी में ये दो चीज़ें लाजमी होंगी। अलबत्ता 104 की जगह कोई और वैल्यू हो सकती है और सेंटीमीटर की जगह कोई और यूनिट हो सकता है, जो कि वेरी करेगा वन फिज़िकल क्वांटिटी टू अनदर फिज़िकल क्वांटिटी, क्योंकि हर फिज़िकल क्वांटिटी का अपना यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। गर्ज यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज हो सकता है लेकिन होगा ज़रूर। इसी तरह न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है लेकिन होगी ज़रूर। तो ये दोनों चीज़ें किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी में लाजमी होंगी। अब हम एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी ग्रोसर की शॉप पर जाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे 5 चीनी दे दो, तो उसे समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और या फिर अगर मैं यूँ कहूँ कि मुझे किलोग्राम चीनी दे दो, तो भी उसे समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब तक कि मैं न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट नहीं बताऊंगा, उसे मेरी बात समझ नहीं आएगी। यानी जब मैं ये कहूँगा कि मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे दो, तो वो मेरी बात को समझ सकेगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी में दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड जो कि कोई नंबर होगा यानी कोई अदद होगा, और दूसरा उस फिज़िकल क्वांटिटी का वो यूनिट जिसमें हमने उस फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर किया है या मेजर करना है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज़।